नंदनवन नाम का एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक नीली झील थी, जहां जंगल के सभी जानवर पानी पीने आते थे। इसी जंगल में दो हिरन रहते थे, चिंटू और पिंटू। चिंटू और पिंटू बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में घास चरते, साथ में दौड़ लगाते और एक दूसरे का ख्याल रखते। चिंटू थोड़ा चंचल था, जबकि पिंटू हमेशा सावधान रहता था। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। एक दिन जंगल में एक क्रूर शिकारी आया। उसने सुन रखा था कि नंदनवन के हिरन बहुत सुंदर और स्वस्थ होते हैं। उसने झील के पास एक बहुत बड़ा और मजबूत जाल बिछाया और उस पर थोड़ी हरी घास डाल दी ताकि हिरन लालच में आ जाएं। अगली सुबह चिंटू और पिंटू झील की तरफ जा रहे थे। पिंटू ने कहा, चिंटू, आज मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, हमें संभल कर चलना चाहिए। लेकिन चिंटू ने हंसकर टाल दिया, अरे यार, तुम डरते बहुत हो। देखो वहां कितनी हरी घास है। चिंटू जैसे ही उस घास की तरफ भागा, उसका पैर जाल में फंस गया। शिकारी ने तुरंत झाड़ियों से निकलकर जाल को खींचा और चिंटू को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। पिंटू ने कोशिश की, लेकिन शिकारी के पास बंदूक थी, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। शिकारी चिंटू को अपनी गाड़ी में लाद कर जंगल के किनारे बने अपने डेरे कॉम्प की तरफ ले गया। पिंटू बहुत दुखी था। वह रोने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि रोने से उसके दोस्त की जान नहीं बचेगी। वह जंगल में भागा और मदद ढूंढने लगा। रास्ते में उसे बालू नाम का एक अक्लमंद बंदर मिला जो एक बरगद के पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। पिंटू ने रोते हुए सारी बात बताई। बालू ने कहा, घबराओ मत दोस्त, मैं ऊपर से नजर रख सकता हूं कि वह शिकारी कहाँ गया है। लेकिन हमें किसी ताकतवर साथी की जरूरत होगी। दोनों मिलकर गज्जू नाम के एक विशाल हाथी के पास गए। गज्जू बहुत दयालु था। जब उसने सुना कि चिंटू मुसीबत में है, तो उसने अपनी सूंड उठाकर चिंगाड़ मारी और कहा, चलो। मेरे होते हुए कोई शिकारी हमारे जंगल के दोस्त को नहीं ले जा सकता। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। बालू, बंदर, वह पेड़ों के रास्ते शिकारी के कैंप तक जाएगा और देखेगा कि शिकारी कहाँ सोया है और चाबी कहाँ रखी है। गज्जू, हाथी, वह अपनी ताकत से कैंप की बाउंड्री को तोड़ देगा और रास्ता साफ करेगा। पिंटू, हिरण, वह शिकारी का ध्यान भटकाएगा ताकि बालू अपना काम कर सके। रात का समय था। शिकारी ने चिंटू के पिंजरे को एक मजबूत जंजीर से बांध रखा था और खुद थोड़ी दूर आग जलाकर सो रहा था। चिंटू उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। बालू बंदर चुपचाप पेड़ से नीचे उतरा। उसने देखा कि पिंजरे की चाबी शिकारी के तकिए के नीचे थी। बालू ने बड़ी होशियारी से, बिना आहट किए, चाबी निकाल ली। उसी वक्त पिंटू ने जानबूझकर शिकारी के बर्तन गिरा दिए। शिकारी हड़बड़ा कर उठा और पिंटू के पीछे भागा। शिकारी को लगा कि एक और हिरन उसके हाथ लग जाएगा। जब शिकारी दूर निकल गया, तब गज्जू हाथी ने मैदान में एंट्री ली। उसने अपनी भारी भरकम सूंड से पिंजरे को पकड़ा और उसे एक झटके में जंजीर से अलग कर दिया। बालू ने चाबी से पिंजरा खोल दिया। चिंटू बाहर निकल आया। जब शिकारी वापस आया, उसने देखा कि पिंजरा खाली है और सामने एक विशाल हाथी खड़ा है। गज्जू ने जोर से चिंगाड़ मारी और शिकारी की तरफ बढ़ा। शिकारी इतना डर गया कि वह अपनी बंदूक और सारा सामान छोड़कर वहां से ऐसा भागा कि फिर कभी नंदनवन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। चिंटू, पिंटू, बालू और गज्जू चारों सुरक्षित जंगल के बीचों बीच पहुंचे। चिंटू ने रोकर अपने दोस्त पिंटू को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। और शुक्रिया मेरे नए दोस्तों, आज तुम सबने मेरी जान बचाई है। उस दिन के बाद से जंगल में सिर्फ दो हिरण की दोस्ती नहीं,
बल्कि एक हिरण, एक बंदर और एक हाथी की अनोखी दोस्ती के किस्से सुनाए जाने लगे। सबने मिलकर फैसला किया कि वे हमेशा एक दूसरे की रक्षा करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, और एकता में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकती है।